রেকর্ডিং মেসেজ করছি আর স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, रेशियो स्टार्ट कर दो। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो थोड़ा बहुत तो रेशियो सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है बोले तो तुलना, कंपैरिजन। रेशियो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन बताता है, बट सेम चीज होना चाहिए, क्योंकि कंपेयर तो तभी होगा ना जब दो चीज सेम काइंड का होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन तभी हो सकता है जैसे तुम लोग का मैथ्स का मार्क्स के साथ मैथ का मार्क्स का ही कंपैरिजन करोगे कि पहले क्या मार्क्स मिला था अभी क्या मिला है, उसके साथ तुम लोग अगर बोलोगे अकाउंट्स का कंपैरिजन, तो उसमें क्या कंपैरिजन हो सकता है? ठीक है, उसमें थोड़ी परफॉर्मेंस का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो वो तो अकाउंट्स के साथ अकाउंट्स का कंपेयर कर सकते हैं, मैथ्स के साथ मैथ्स का ही कंपेयर करें। ठीक है, तो हम लोग अगर सेम टाइप ऑफ चीजों में क्या करते हैं, अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उसको रेशियो बोलते हैं। तो ये देखो, definition. A ratio is a comparison of size of two or more quantities of the same kind by division. ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे रेशियो हो सकता है 2:3:5:4, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कंपैरिजन दो चीजों में हो ऐसा जरूरी नहीं है, टू और मोर देन टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे, ए रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू और more quantities of the same kind। ये मेन पॉइंट है, सेम काइंड होना चाहिए, कंपैरिजन कर रहे हैं बाय डिवीजन। और डिवाइड करके हम लोग ये निकालते हैं। ठीक है, और ये हमें एक्चुअली डिवाइड करने पे आंसर क्या देता है? इट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी is compared to another, is compared to another। एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का कितना टाइम से ये हमें पता चलता है। जैसे मान लो इसके पास मान लो 20 पेन है, ठीक है, और इसके पास मान लो 10 पेन है, तो अगर हम लोग को मान लो इसका नाम ए है इसका नाम बी है, तो और ए और बी के पास कितना पेन है उसका रेशियो निकालने को बोलेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 20:10, तो कितना हो जाएगा? 2:1। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए के पास कितना सारा पेन है? 2 टाइम्स। ठीक है, तो ए के पास कितना सारा पेन है? ए के पास बी का 2 टाइम्स ऑफ बी है ना, बी का 2 गुना पेन ए के पास है। ठीक है, और उल्टा अगर बोले बी के पास ए का हाफ हाफ पेन है। ठीक है, तो अगर इधर से बी के रेस्पेक्ट में बोले हाफ पेन ए के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये होता है कंपैरिजन। अच्छा, मेन पॉइंट ये है सबसे पहला बात कि रेशियो हमेशा किस चीजों का होना चाहिए? सिमिलर क्वांटिटी का होना चाहिए, पहला बात। दूसरा, नो यूनिट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये यूनिट फ्री होता है। ठीक है, यूनिट फ्री होता है। जैसे ये नंबर ऑफ पेन है, ये इसका यूनिट क्या था? 20 और 10 का यूनिट क्या था? नंबर। पेन को तो नंबर में बताएंगे ना, तो जब 20/10 करोगे तो नंबर क्या हो जाता है? कट जाता है। तो ये हमेशा यूनिट फ्री होता है। और लास्ट पॉइंट जो है, इस ऑलवेज हमें रेशियो को सबसे सिंपल जो वैल्यू है उसमें सिंप्लीफाई करना चाहिए। ऑलवेज सिंप्लीफाई द रेशियो टू इट्स लोएस्ट टर्म। सबसे लोएस्ट टर्म में हमें रेशियो को सिंप्लीफाई करना चाहिए।
ये मेन पॉइंट है। अब जैसे रेशियो को हम लोग लिखते कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा A:B, इस साइन को क्या बोलते हैं ये तो पता है सबको, फिर भी लिख देते हैं अगर किसी को नहीं पता है, A:, ठीक है। इसको और क्या लिखे पता ही होगा, अच्छा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, और फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म, या फिर इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और इसको क्या बोलते हैं सेकेंड टर्म, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कंसिक्वेंट। ये सब नाम याद रखना पड़ेगा। और A:B को डिवाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन में बोला कि डिवाइड करके रेशियो निकालते हैं, तो A/B, ठीक है, A/B का मतलब ही A:B होता है, A फर्स्ट टर्म और ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड टर्म। अच्छा, अब देखो, बोथ टर्म ऑफ रेशियो can be multiplied or divided by the same ब्रैकेट में नॉन जीरो नंबर्स। तो रेशियो का जो भी टर्म्स होगा, अब देखो दो हुआ तो दो, तीन हुआ तो तीन, चार मतलब तीन तीन भी हो सकता है, वो आगे देखेंगे हम लोग। तो रेशियो का जो भी टर्म है उसको भी क्या करना पड़ता है हमेशा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू से करना पड़ेगा, बट वो नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये 2:3 दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मुझे इसको कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करना चाहते तो कुछ भी बोलो, कितना मल्टीप्लाई, 5, ठीक है, तो 3 के साथ भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5, क्योंकि एक्चुअल जो रेशियो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोग बोलोगे सिर्फ हम 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ नहीं करेंगे, तब तो रेशियो क्या बन जाएगा, 10:3, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि मेरा कंपैरिजन फिर चेंज हो जाएगा। जरूरत पड़ने पे, अगर ऐसा जरूरत पड़ा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करना है बोथ डेटा में करना पड़ेगा, ठीक है, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट दोनों में करना पड़ेगा। सेम तरीके से अगर डिवाइड करना है, जैसे कि अगर 2 को किसी भी डेटा से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लो 4 से, ठीक है, तो 3 को भी मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, तब जाके मुझे ये जो है वही रहेगा, मतलब कोई चेंजेस हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब नॉन जीरो नंबर क्यों होना चाहिए, देखो अगर इसमें जीरो लगा देते हो तो आंसर तो जीरो आ जाएगा, और इधर ये जीरो लगाया, ये जीरो लगाया, 2 into 0, 3 into 0, तो आंसर हो गया 0:0, 0:0 मतलब 0/0, जो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसीलिए नॉन जीरो नंबर, सेम केस डिवाइड के लिए भी, अगर 2 डिवाइडेड बाई तुम लोग कर देते हो 0, वो तो पहले ही अनडिफाइंड हो जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाई 0 कर दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो कभी भी जीरो वाला नंबर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये सेम आंसर आएगा, ये कंफर्म है तुम लोग का, जैसे देखो इसमें तो सेम ही आएगा, 10:15, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा, 2:3, ठीक है, और इसका 2/4:3/4, ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, 2/4 होल डिवाइडेड बाई 3/4, तो 2/4 into 4/3, तो कितना आ जाएगा, हाँ, तो इसका भी वही 0.66 ही आएगा, 2/3 करोगे, और अगर ऐसे करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। अच्छा, और रेशियो में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर इन केस ऑफ रेशियो। ऑर्डर मैटर करने का मतलब ये है कि 2:3 और 3:2, ये दोनों सेम नहीं है, नॉट सेम या नॉट सिमिलर, जो लिखना है लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है, क्यों, देखो 2:3 मतलब 2/3 करके देखो कितना आता है, और 3/2 करोगे तो आएगा
ये तो 1.5 आएगा और ये हाँ, तो फिर ये दो चीज सेम हुआ नहीं, ठीक है। अच्छा रेशियो निकालो, 150 ग्राम एंड 2 kg का, और सेकेंड 25 minutes एंड 45 seconds। Raised to 40। 40 আসছে না? 3:40 और 100:3। देखो पहला वाला, सबसे पहला बात है कि हमें 1 kg में दिया हुआ है, 1 ग्राम में दिया हुआ है, हम लोग को दोनों को या तो केजी या तो ग्राम में ट्रांसफर करना है। तो देखो ग्राम से केजी में जाओगे, डिवाइड करना पड़ेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। इससे अच्छा है हम लोग किलो को ग्राम में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 2 किलो के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे? 1000, ठीक है, क्योंकि हाँ, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, 1000 होता है, ठीक है। तो 1 किलो यानी 1000 ग्राम, तो 2 किलो मतलब 2000, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 150 ग्राम। तो देखो ग्राम ग्राम कट गया, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिट फ्री, ठीक है। और ये 0 0 भी कट गया, तो छोड़ो, जीरो और हम नहीं काट रहे, एक ही बार में यहाँ दिखा देते। 150 बाई यहाँ पर हो गया 2000, तो ये 15 से कट नहीं कटेगा ना, मतलब 50 দিয়ে কাটলে হবে, তাই তো। 50 3 15 আর 50 40 2000, तो 3:40। और सेकंड वाला भी 1 मिनट है, 1 सेकंड है, तो दोनों को हम लोग किस में ट्रांसफर करेंगे? सेकंड में ट्रांसफर कर लेते। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 25 मिनट में, और ये हो गया 45 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? 1500 सेकेंड, और ये हो गया 45 सेकेंड। तो ये सेकंड और सेकंड कट गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाँ, और 15 3 45, 100/3, तो 100:3, ठीक है। तो मेन चीज ये देखना है कि हमें सेम काइंड में ट्रांसफर करना है, जैसे सेम यूनिट होना चाहिए। तो या तो दोनों ही ग्राम, या तो दोनों ही किलोग्राम, या तो दोनों ही मिनट, या तो दोनों ही सेकंड, लेकिन उसी में ट्रांसफर करना चाहिए जिसमें हमारा कैलकुलेशन सिंपल सा आएगा। मतलब पॉइंट पॉइंट आ जाएगा तो फिर तुम लोग को ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब 150 ग्राम को किलो बनाओगे तो तुम लोग को उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पॉइंट में ही आए। अब नेक्स्ट लिखो, फाइंड विच इज ग्रेटर, कौन सा वैल्यू ग्रेटर का, ये बता। 2 1/3 is to 3 1/3, 3.6 is to 4.8, ठीक है। तो ये एक रेशियो दिया हुआ है, ये एक रेशियो, ये सेमी कॉलन लगाया हुआ है, तो फिर इसमें बताना है कि कौन सा रेशियो बिगर है, ये वाला ज्यादा है इसका वैल्यू, या इसका वैल्यू ज्यादा है, ये बता। थ्री पॉइंट सिक्स इज टू 4 इज टू 8 এটাই
বড় দেখাচ্ছে। देखो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। 2 and 1/3 इज टू 3 and 1/3 को पहले ऐसे लिख सकते हैं, 3 into 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको, +1 करने से हो गया 7/3 और इधर हो जाएगा 10/3। तो इसका रेशियो देखो, नीचे से अगर 3 हम लोग हटा देते, क्योंकि हटा ही सकते हैं ना, दोनों के यहाँ नीचे आउट ऑफ 3 है, तो 7:10 और इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 0.7। ठीक है, और ये 3.6 और 4:8 है, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 36/10। मतलब पॉइंट हटाने का रूल्स 1 लिखना है, और देखो पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद जितना डिजिट्स रहता है उतना सारा 0, तो इसको भी हम लोग 36:48 लिख सकते हैं। अब 36/48 करके देखो कितना आता है ना, मैंने पॉइंट वाला 0.75। हाँ, तो फिर अब कौन ज्यादा है, 0.70 ज्यादा है कि 0.7? 0.75 বেশি তো, তো তাহলে হ্যাঁ এইটা হবে आंसर, এইটা হবে 0.75 जो है यही तो ग्रेटर है ना, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 3.6:4.8 जो है इन दोनों में ग्रेटर है। देखो एक तो ये आसान सा इसको निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और एक तरीके से भी निकल सकता है, कैसे, जैसे देखो ये 3.6:4.8, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, कितना आएगा, वही 0.75। मतलब हम बोल रहे कैलकुलेटर में अगर तुम लोग 3.6 डिवाइडेड बाई कितना करोगे, 4.8, तो भी तुम लोग का कितना आएगा, 3.6 डिवाइडेड बाई 4.8, तो तुम लोग का आएगा 0.75। इसमें भी ऐसा कर सकते हैं। देखो इसमें कितना है, 7:10 आया, तो मतलब हम लोग इसको 7:10 को डिवाइड कर देंगे, मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, एक मेन जो तरीका है देखो, वो तो देखो यहाँ पर 0.70 निकालने का अलग अलग तरीका। अब कोई बोलेगा हम 7/3 डिवाइडेड बाई 10/3 करेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना शॉर्टकट में करोगे उतना ही तो अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने नीचे से 3 हटा दिया। अब एक मेथड बताते हैं जो हमें कहीं कहीं यूज करना पड़ सकता है। ये तो देखो ये मेथड घूम फिर के वही पॉइंट से ही आ जा रहा है, कैसे भी करके तुम लोग डिवाइड करके 0.70 और 0.75 निकाल सकते हो। लेकिन एक दूसरा और तरीका बताते हैं। देखो जैसे हम लोग का आया 7/10 इधर आ रहा है ना, ये सिंप्लीफाई करके 7/10 और इधर सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है 36/48, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, এখানে पूरी है 36/14 कितना आएगा 3/4। ठीक है, तो हम 3/4 लिख रहे हैं। अब हम लोग को क्या करना है, ये दो रेशियो को देखो, मतलब जो क्वेश्चन था इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके कितना लिखा 7/10। कैसे लिखा, ये यहाँ से लिखा मैंने, और दूसरी बार इसको सॉल्व नहीं किया और इसका ऐसे करके लिखा 3/4। अब ये जो इनका जो डिनोमिनेटर है इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा 20। ठीक है, ये दो अलग अलग रेशियोज। ठीक है, तो अब ये एलसीएम के साथ इसका दोनों रेशियो का अपना अपना मल्टीप्लीकेशन कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो 14 और 15 आ रहा है, तो फिर बड़ा कौन सा वैल्यू हो गया 3/4 मतलब 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये मेथड यूज
करना चाहिए, मतलब कहीं कहीं ऐसा होगा कि तुम लोग को करना पड़ सकता है, तो ये याद करके देख सकते हो कि ये लिख लो चाहो तो कि ये 10 और 4 का हम लोग एलसीएम करके निकाल सकते हैं। और एक तरीका होता है वो भी बता देते हैं, ठीक है। ये तो एक ऐसे लिखेंगे 7/10 और उसके जस्ट नीचे लिखेंगे 3/2, ठीक है। अब करना क्या है हम लोगों को, डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, तो दोनों डिनोमिनेटर को अगर मुझे इक्वल करना है तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो दोनों का न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 30। तो इसको कर दिया 10 × 3 और इसको कर दिया 3 × 10, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम लोग सिमिलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। আচ্ছা, হ্যাঁ নাহলে কম্পেয়ার হবে কি করে? ঠিক ঠিক ঠিক, ভুল করে এটাকে করে দিয়েছে 10 × 4 और 4 × 10, यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 30/40, और ये कितना हो जाएगा, হ্যাঁ এখানে 4 हो जाएगा 28, 28/40, तो कौन सा बड़ा वैल्यू आ गया, 30। है माने 30, तो यही तो बड़ा वन। तो एक्चुअली ये 28 और 30 का देखो ना, यही आएगा मुझे लग रहा है 14:50, है ना। 40 40 अगर हट जाएगा तो 40, वो आंसर घूम फिर के 40 40 हट जाएगा तो 28, मतलब 2 से कैंसिल आउट करो, इधर 14 और इधर कितना आ जाएगा 50। तो किसी भी तरीके से आंसर मेरा यही आना है, बट ये दो मेथड जो है ये याद रखना है, ठीक है। एक तो ये कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर का एलसीएम, और एक हो सकता है कि इस तरीके से डिनोमिनेटर को इक्वल करके हम लोग कर सकते। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो, इफ एक क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो लिखो सिर्फ A:B, then new quantity equal B/A into the original quantity। और ये जो है इसका नाम होता है फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है वो अगर हम लोग को रेशियो में दिया हुआ है तो फिर न्यू क्वांटिटी ये होगा। तो ये फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, जैसे देखो अगर हम लोग को क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज A:B में बोल रहा है तो इसका मतलब पहले A था, अभी कितना हो गया है। अगर मान लो बोल रहा है कि पहले, जैसे देखो ये क्वेश्चन देखने से समझ में आ जाएगा, यहाँ एक क्वेश्चन है वही दिखा देते हैं। बोल रहा है कि रौनक वेट 56.7 kg इफ ही रिड्यूसेस द वेट इन द रेशियो ऑफ 7:6। तो देखो रेशियो दे दिया 7:6, इसका मतलब अगर उसने अपना वेट कम किया है तो ये 7 कौन सा वेट है, ओल्ड वाला कि न्यू वाला, ओल्ड, ठीक है। 7:6, तो 6 तो कम हो रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब पहले 7 था, अभी कितना है, 6 है। तो अगर मुझे कोई फॉर्मूला पता नहीं होगा तो हम लोग नॉर्मली कैसे सोचेंगे, तो बोल रहा है कि इतना इसका भी वेट है, इतना था वेट, ठीक है। अब बोल रहा है न्यू वेट निकालो, तो इसका मतलब पहले जो वेट
7 हुआ करता था वो भी कितना हो गया 6। तो पहले जो वेट 1 हुआ करता था अभी कितना हो जाएगा 6/7। तो जो पहले वेट 56.7 हुआ करता था वो अभी कितना हो जाएगा ये। ठीक है, अब फॉर्मूले के साथ मिला। ये क्या है 56.7 ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ओरिजिनली उसका वेट कितना था 7। ठीक है, और ये 6/7 क्या हो गया रेशियो B/A। ठीक है, तो B/A ही तो हुआ। देखो पहले A होता है नॉर्मल, बाद में B होता है, तो B/A ही हुआ ना। A ये अगर हम लोग A:B बोलेंगे ना, इसको अचानक से B:A तो बोल नहीं सकते। नॉर्मली हमेशा A:B बोला जाता है, तो B/A ही तो हुआ इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये फॉर्मूला दिया हुआ है, कहीं एमसीक्यू में पूछ ले तो तुम लोग का हो जाए। तो ये लिखो इलास्ट्रेशन 8 नहीं 5 6 7। ठीक है, तो न्यू वेट निकालने के लिए बोला है, तो न्यू वेट कितना हो जाएगा B/A। बी मतलब 6/7 इंटू 56.7। वेट है तो केजी में बोला है, तो बोलो कितना 48.6 kg। देखो सिंप्लीफाई 1/3 इज टू 1/8 इज टू 1/6। पहला बात इसको सिंप्लीफाई करने क्यों बोला है, क्योंकि ये तो सबसे लोएस्ट वैल्यू में ही दिया हुआ है, फिर भी सिंप्लीफाई करने क्यों बोला है। क्या ये कंपेरेबल है नहीं, क्योंकि एक डेटा आउट ऑफ 3 है, एक डेटा आउट ऑफ 8 है, एक डेटा आउट ऑफ 6 है, तो हमें सबका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा सेम। तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस, देखो अभी तो यहाँ पर प्रोसेस दिखाया था ना, उसमें से कोई एक कर सकते हो। या तो सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के कर लो, वो सबसे आसान होगा, या फिर सबका वैल्यूज को इक्वल करके करना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी कर सकते हो, बाकी एलसीएम करके सबसे जल्दी हो। মানে লসাগু করতে হবে 3 8 আর 6। हाँ, और अगर 8:3 और उस तरीके से भी एक बार प्रैक्टिस करके देख लो कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके करें तो फिर कैसे करके करो। तो देखो पहले तो 3 8 और 6 का अगर हम लोग एलसीएम करें, 3 × 2 × 4 24 हो जाएगा। 1/3 × 24, 1/8 × 24 और 1/6 × 24। ये हो गया 8:3:4। इसमें सबसे जल्दी होता है। ठीक है, ये वाले मेथड से। बाकी अगर ये जो सिमिलर करने वाला मेथड है वो करोगे तो फिर कैसे करोगे। हाँ देखो, अब यहाँ पर 3 × 1 यहाँ लिख देते हैं 1 × 8 यहाँ पर लिख देते हैं 1 × 6 तो देखो 24 करने से ही सबका देखो जो एलसीएम होता है ना उसी से हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तब हो जाएगा ये 8। देखो सिमिलर डेटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से ही हुआ, मेरा ओरिजिनल डेटा में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये वही आ गया 24, 3/24 और ये हो गया 4/24। तो हो गया आंसर 8:3:4। क्योंकि सभी डिनोमिनेटर 24 है तो उसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं 8:3:4। लेकिन ये आसान है ना, बट ये प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहे कभी कभी जरूरत पड़ जाता है इसका। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी बोल दिया। देखो यहाँ तक समझ में आया ना? अच्छा, अब ये वाला देखो पूरा।
The ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 720 student is 3:5। बोल रहा है कि एक स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 720। उसमें से बॉय और गर्ल का रेशियो क्या है, 3:5। इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स मे चेंज टू 2:3। तो पहले तो 720 स्टूडेंट्स है जिसमें बॉय और गर्ल्स का रेशियो इतना है 3:5। 18 न्यू गर्ल्स और एडमिट हो रहे हैं, कितने और बॉयज एडमिट होने पे जो नया रेशियो बनेगा बॉयज टू गर्ल का वो 2:3 होना निकालो। ये है बस। Yes. 42। हाँ, 40। देखो सबसे पहले तो हम लोग को निकालना चाहिए कि अगर 720 टोटल स्टूडेंट्स है, ठीक है, 720 क्या है स्टूडेंट्स, तो इसमें बॉयज कितने हो जाएंगे और गर्ल्स कितने होंगे। तो बॉयज और गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 3:5 के रेशियो में है, बॉयज इज टू गर्ल, ठीक है। अब ये 3:5 बॉयज इज टू गर्ल है, वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले क्या बोला है बॉयज, फिर उसके बाद गर्ल्स, तो फिर ये 3 बॉय रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 से गर्ल का रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे करेंगे, 720 इंटू 3/8। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो 3:5 तो बॉयज इज टू गर्ल, तो टोटल कितना हो रहा है 8। आउट ऑफ 8 3 क्या है बॉयज, ठीक है। तो फिर 720 में कितना हो जाएगा, तो इंटू 720। सेम तरीके से 720 इंटू 5/8। हाँ, तो ये हो गया इतने बॉयज और इतने गर्ल्स। तो अब हो रहा है कि नए 18 गर्ल्स एडमिट हो रहा है, ठीक है। तो आफ्टर 18 girls getting admission, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 450 प्लस 18, तो ये हो गया 468, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितने बॉयज एडमिट होने पे बॉयज बाय गर्ल्स का रेशियो हो जाएगा 2:3। ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, 2:3। तो देखो इसको एक्स मान के भी निकाल सकते, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते। देखो जो शॉर्टकट तरीका है वो पहले बताते हैं, फिर एक्स भी बता देंगे, क्योंकि हम लोग को जितना कम समय में कर सको, एक्स वेक्स मानने से टाइम लगेगा, वैसे जब ऑप्शन रहेगा तो उससे भी जल्दी निकलेगा, फिर भी इसमें भी जल्दी निकल जाएगा। तो टोटल गर्ल्स अगर 468 होगा, तो मुझे एक चीज बोलो कि रेशियो को सिंप्लीफाई करके, मतलब 468 को सिंप्लीफाई करके ही तो 3 आया होगा, ठीक है। तो अब ये बताओ कि 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 468 हो जाए, मतलब डिवाइड कर दो। 460 156, तो रेशियो का तो दोनों को सेम डेटा से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 156 इंटू 2 कितना हो जाए,
312, ठीक है। तो नया जो नंबर ऑफ गर्ल्स हो रहा है वो 468, और जो न्यू बॉयज हो रहा है, नंबर ऑफ बॉयज वो कितना हो रहा है 312। पहले था 270, अब कितना हो रहा है 312। तो न्यू एडमिशन बॉयज का कितना हो रहा है फिर के कितना है 312 माइनस 270 कितना आ जाएगा? बाकी एक्स मान के तो कर सकते ही हो। एक्स मानने से कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम लोग मान लेते हैं कि 270 बॉयज में और एक्स नंबर ऑफ बॉयज जुड़ गए हैं, और ये गर्ल्स का है 468। तो रेशियो क्या बन जाएगा 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा 810 प्लस 3x, और ये कितना होगा 936। तो 3x हो जाएगा 936 माइनस 810, तो 3x हो जाएगा, तो x हो जाएगा 42। 42। लेकिन इससे अच्छा तो देखो ये वाला कितना जल्दी होगा, मतलब ये रेशियो के कंसेप्ट के साथ हमारा ज्यादा जा रहा है, ठीक है। ये ज्यादा मैथमेटिकल है, लेकिन ये बोलो तो कॉमर्स के स्टूडेंट को इस हिसाब से करना होता है, ठीक है। जितना कम एक्स मानोगे उतना तुम लोग का समय बचेगा, चाहे किसी भी चीज में करो, चाहे तुम लोग अकाउंट्स में करो, उसमें भी जितना कम एक्स मान के अगर कुछ निकालना हो, अगर मजबूरी एक्स मानना है तो वो अलग बात है। तो ये चीज ज्यादा देखा जाता है कि बिना एक्स माने कैसे कर पा रहे। वैसे इसमें कोई देखेगा नहीं क्योंकि ये तो तुम लोग का एमसीक्यू है। अच्छा, बोलो ये समझ में आ गया? लिखे हो या लिख रहे हो? पता चलेगा। अच्छा। अब कुछ रेशियोज का नाम किसको क्या बोला जाता है। सबसे पहले है इनवर्स रेशियो, ठीक है। तो इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो का मतलब अगर मेरा 2:3 है कोई रेशियो, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा 3:2, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स रेशियो। सेकेंड, A:B अगर है, और अगर मेरा A क्या है फर्स्ट टर्म या फिर एंटीसीडेंट, मतलब पहला टर्म, अगर A ग्रेटर देन B है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर इन इक्वलिटी। और अगर ऑपोजिट है, मतलब B ग्रेटर A है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेस इन इक्वलिटी। अच्छा, इन इक्वलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इक्वल तो है नहीं, एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है, तो इक्वल तो है नहीं, तो इसीलिए बोला जाता है इनइक्वलिटी। अगर फर्स्ट वाला का वैल्यू ज्यादा होता है तो ग्रेटर इनइक्वलिटी, और सेकंड का ज्यादा होता है तो लेस इनइक्वलिटी बोला जाता है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि अगर फर्स्ट वाला ज्यादा हुआ, जैसे मान लो 4/2, तो आंसर कितना आएगा 2। लेकिन अगर उल्टा हुआ 2/4, तो आंसर किस में आ जाएगा पॉइंट में, तो हमेशा उसका वैल्यू क्या होगा कम आएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं लेस, ठीक है। इनइक्वालिटी क्योंकि इक्वल नहीं है, एक 4 है दूसरा 2 है। और 4/2 मतलब अगर न्यूमरेटर ज्यादा हुआ डिनोमिनेटर कम हुआ, तो मेरा जो आंसर आएगा, अगर न्यूमरेटर कम हुआ और डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ, तो मेरा उससे आंसर हमेशा क्या होगा कम ही आएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं लेस इनइक्वल, ठीक है। समझ में आता? अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे 3। A:B एंड C:D, ठीक है। इसको अगर हम लोग कंपाउंड करते हैं,
कंपाउंडिंग करने का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, तो a बाई बी इंटू सी बाई डी। अच्छा, अब ये दो टर्म लिखा था, अगर दो से ज्यादा हुआ तो भी वैसे ही मल्टीप्लाई होते रहेगा। जैसे मान लो a इज टू बी सी इज टू डी, इसके बाद मान लो e इज टू a, तो फिर e इंटू f हो जाएगा। ठीक है, जितना सारा टर्म होगा इस तरीके से मल्टीप्लाई होते जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग करना। फिर डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो किसको बोला जाता है? हाँ, अगर एक रेशियो a इज टू बी है, ठीक है, उसका अगर हम लोग स्क्वेयर करके रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ओरिजिनल वाला। ठीक है, ओरिजिनल रेशियो का अगर कर देंगे स्क्वेयर, तो हमें जो रेशियो मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। फिर इसके बाद ट्रिप्लीकेट रेशियो। ए इज टू बी अगर मेरा ओरिजिनल है डेटा, ठीक है, अब जैसे इसका स्क्वायर किया, इसका क्यूब करना है, तो इसका क्यूब करने से कितना आ जाएगा? ए क्यूब इज टू बी क्यूब। ठीक है, तो ये क्यूब करके जो आ गया इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लीकेट। तो रेशियो का स्क्वायर करने से डुप्लीकेट आएगा और ये ट्रिप्लीकेट। तो डुप्लीकेट तो हो ही रहा है ना, जैसे मान लो 2:3 है, उसका स्क्वायर कर दो तो 4:9। मतलब बात समझो, जैसे मान लो 2:3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4:9। लेकिन वो 2:3 तो आएगा। ये तो डुप्लीकेट दिख रहा है, मतलब है तो यही, है तो यही ना, ये 2 बाई क्या हो जाएगा? 3। तो इसीलिए अब लिखो सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर a इज टू b है, उसका सब डुप्लीकेट कैसे निकालेंगे? हाँ, रूट। कौन सा रूट? स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग करेंगे स्क्वेयर रूट, तो हम लोग को जो मिलेगा उसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट। रूट ओवर ऑफ a इज टू रूट ओवर ऑफ b। अच्छा, ये रूट जो है ना, ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये जगह पे क्या है? इम्प्लाइड की 2 है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वेयर रूट। और ये लिखना जरूरी नहीं होता, जैसे किसी भी डेटा के आगे प्लस लिखना नेसेसरी नहीं है, नहीं लिखा हुआ है तो प्लस ही है, अगर माइनस है तो लिख के बताना होता है। वैसे ही इसका मतलब स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट कैसे समझाया जाता है? ये यहाँ 2 रहता है, बट ये लिखना जरूरी नहीं है। जब रूट, सिर्फ रूट यूज कर रहे हो तो वो इम्प्लाइड की वो स्क्वेयर रूट ही है। अगर स्क्वेयर के जगह कोई और रूट बताना है, लाइक क्यूबिक रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, तो उस जगह पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जहां 2 लिखा है, 3 हुआ, क्यूबिक हुआ तो 3 लिखना पड़ेगा, फोर्थ हुआ तो 4 लिखना पड़ेगा, फिफ्थ हुआ तो 5 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सब ट्रिप्लीकेट। ए इज टू बी अगर मेरा ओरिजिनल रेशियो है, तो इसका क्यूबिक रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 लिखना नेसेसरी है, ठीक है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, 3 लिखना पड़ेगा। लिखा कहाँ जाता है? ये जो ऐसा लाइन है ना, यहाँ पर लिखा जाता है, ये इस जगह पे, ये जो जगह है यहाँ पर लिखना। अच्छा, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है? क्यूबिक रूट करना है। करने पे हमें क्या मिलेगा? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। फिर नेक्स्ट लिखो कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। तो सिमिलर क्वांटिटी तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो रेशियो ही नहीं बनेगा। ए बी सी इज रिटन एज ए इज टू बी इज टू सी। तो ए बी सी था तो मैंने ये 3 लिखा, 3 से ज्यादा हुआ तो वैसा लिखना पड़ेगा।
जैसे इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लो मैंने बोला 200 रुपया, 400 और 600, ठीक है। इसका कंटिन्यूड रेशियो बताओ। 200:400:100 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? या फिर 200 से डिवाइड कर दो, तो 1:2:2। ठीक है, यहाँ तक समझ पाए? ठीक है, कोई डाउट नहीं? सब लिख पाए जो भी लिखना था, या कुछ छूट गया? ठीक है, तब देखो। हाँ, चले थे। तो देखो, ये वाला, ये पूछा मैंने कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये वाला। द मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:9। इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। करके देखो। दो लोगों का मंथली इनकम का रेशियो, दो लोगों का मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया है, दोनों का सेविंग सेम है, 50-50। बोला है मंथली इनकम बताओ। हम 400 और 500। 400। देखो, इसमें एक्स मान के ही करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में जब ऑप्शन रहेगा तो तुम लोग आसानी से कर लोगे। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन वाले जगह पे भी है, तो वहां दिखा देंगे। अभी सीख लो, मतलब एक्स मान के। तो बोला है मंथली इनकम कितना है, तो मंथली इनकम का रेशियो कितना दिया है? 4:5। तो एक्स अगर कहीं मानना ही है तो मुझे किस चीज को मानना चाहिए? मंथली इनकम को, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेट मंथली इनकम। अगर मुझे मंथली इनकम को रुपीज में दिखाना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये तो रेशियो है,
4:5, इसको रुपीज में लिखने से कितना लिखेंगे? 4x, रुपीज 4x एंड रुपीज 5x, क्योंकि रेशियो को हम लोग सिमिलर डेटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही टर्म्स को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? x से, ठीक है। तो इनकम से अगर सेविंग्स माइनस कर देते हो तो क्या बचता है? एक्सपेंस, ठीक है। इनकम से अगर सेविंग्स माइनस कर देते तो एक्सपेंस। तो पहले वाले पर्सन का सेविंग्स डिवाइडेड बाय दूसरे वाले पर्सन का सेविंग्स को अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो रेशियो में आ जाएगा। तो वो हम लोग को गिवन है, रेशियो कितना है? 7:9। अब तुम लोग को करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 36x माइनस 450, 35x माइनस 350। तो इधर आ गया तो x हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो x 100 हो गया। तो ये कोई आंसर नहीं है, हम लोग को बोला है इनकम का आंसर। तो इनकम कितना? 4x, यानी 4 इंटू 100, तो 400 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 5x, 5 इंटू 100 मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो देख लो 400 और 500 अगर इनकम है तो रेशियो 4:5 होगा इनकम का। और 400 से सेविंग्स 50 हटा दो तो एक्सपेंडिचर कितना? 350। और उधर अगर 500 से 50 हटाओगे तो 450। 350:450 कितना होता है? 0 0 हट जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करो। 5 7 35, 5 9 45, 7:9 इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो निकल के आएगा। लेकिन इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जब ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से बिना एक्स वेक्स माने ही हम लोग कर सकते हैं। फिर भी ये क्वेश्चन है कि एक्स मान के कर सकते हैं, तो ये मैंने दिखा दिया, क्योंकि एक्स के बिना इसको करना मुश्किल है। विदाउट एनी ऑप्शन, बिना एक्स के इसे नहीं कर सकते। जैसे वो बॉयज गर्ल वाला था ना, बिना एक्स के निकल गया, बट इसमें कोई स्कोप नहीं है कि बिना एक्स के निकल जाए। हाँ, अगर ऑप्शन रहता तो निकल जाए। बोलो ये वाला क्लियर है? लिख लिए हो? अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये वाला बोला है, द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू हाउस वाज 16:23। तो दो घर का प्राइस है 16:23। 2 years later, when the price of the first has increased by 10% and that of the second by 477, the ratio of the price becomes 11:20. Find the original price of the two houses. तो original price कौन सा है? 16:23 जो रेशियो दिया वही तो मेरा ओरिजिनल प्राइस है। बाद में दोनों का ही प्राइस बढ़ गया। एक का इंक्रीमेंट को परसेंटेज में बताया, एक का इंक्रीमेंट को रुपीज में बताया। बोल रहा है बढ़ने के बाद रेशियो क्या बना वो भी बोल दिया, और बोला कि ओरिजिनल प्राइस बताओ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी क्या करना है? जो ओरिजिनल प्राइस ढूंढने बोले उसको एक्स मानना है। ठीक है, तो लिखो ओरिजिनल प्राइस कितना मानोगे फिर? 16:23 था, तो 16x और रुपीज 23x। ठीक है, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? जो पहला वाला है वो 10% इंक्रीज हुआ है, तो नया प्राइस कितना होगा? তাহলে কত হবে টোটাল? 16x plus 10%. 16x plus 10% कितना होगा? বলো ভ্যালুটা বলো। হ্যাঁ 17.6x. 17.6x होगा। ठीक है, ये देखो ₹16x तो पहले से ही था, और जो इंक्रीमेंट हुआ उसको भी लेना है। मतलब क्या होता है, कभी कभी सब कोई मुझे ऐसे बोल देता है, बस ये वैल्यू बता देता है, ये तो इंक्रीज वैल्यू है। हम लोग तो टोटल प्राइस निकाल रहे हैं, तो इंक्रीमेंट प्लस जो ओल्ड वैल्यू है मिला के होगा ना। तो 16x प्लस 1.6x यानी 17.6x। और एक वाला जो घर है उसका हो जाएगा 23x, और वो उसका प्राइस ही बता दिया है, 477 रुपीज से बढ़ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है बाई 477 रुपीज। ये न्यू वाला हो गया। ठीक है, तो अब ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू कर लो। 17.6x, सॉरी ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू बोल रहे, मतलब दोनों का न्यू प्राइस, दोनों हाउस का न्यू प्राइस
का जो रेशियो है वो हम लोग को गिवन है 11/20। ये चेंजेस होने के बाद, इंक्रीमेंट का बाद जो घर का रेशियो बन रहा है 11:20 है। अब हम लोग को इसमें कैलकुलेशन करना, तो कितना हो जाएगा 23 इंटू 11, এটা হচ্ছে 253 আসছে, 253x প্লাস 477 ইন্টু 11, 5247 और 20 इंटू 17.6, 352 না ভুল করে দিলাম, না ঠিকই করেছি। আচ্ছা, तो 352 माइनस 253 कितना होगा 99। तो इधर आ रहा है माइनस कर हो जाएगा, इधर आने से इधर 5247 माइनस दोनों जगह से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5247/99। तो ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो 16 इंटू 53 और 23 इंटू 53, हम लोग को ओरिजिनल प्राइस क्या है वो पूछा आंसर। हाँ 848 आंसर, लेकिन ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो वही निकालना है, तो ठीक है जो पूछे। और 23 इंटू 53 1290। बोलो कोई डाउट है इसमें किसी को? वह लिखे हो एग्जाम्पल 3 है एक, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। बोल रहा है फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो बोल रहा है कि रेशियो निकालना है हम लोग को, जिस रेशियो में किसी एक फैक्ट्री का टोटल वेजेस, वेजेस का मतलब जो हम लोग वर्कर को पेमेंट करते हैं उसको वेजेस बोलते हैं, ठीक है। अब वेजेस निकाला कैसे जाता है, वेजेस कैसे निकालो, किसी भी मान लो इसको हम लोग कुछ भी एक वेजेस देते हैं, मान लो हम लोग 10 रुपए पर घंटे में इनको वेजेस देते हैं, और इन्होंने मान लो काम किया है 10 रुपए नहीं 100 रुपए पर घंटा, ठीक है। इन्होंने मान लो काम किया है 4 आवर्स, ठीक है। तो फिर इनको कितना पैसा दो, तो कैसे निकाला? हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा वेजेस पर आवर, ये कौन सा वेजेस पर आवर मतलब 100 इंटू टाइम स्पेंट, या जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम स्पेंड हो गया 4 आवर्स। तो हम लोग को क्या वेजेस कैसे देखना है, कैसे निकालेंगे, जितने जो भी रेट के हिसाब से दे रहे हैं। अब देखो आवरली वेजेस होगा इसका कोई जरूरी नहीं, अलग भी कुछ हो सकता है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, कुछ भी तरीके से हो सकता है। मतलब बात इतना है कि वेजेस जब हमें देना है तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि फाइंड इन व्हाट रेशियो, व्हाट विल द रेशियो टोटल वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज। बोल रहा है कि जो हम लोग उनको वेजेस दे रहे हैं वो या तो इंक्रीज हुआ है या तो डिक्रीज हुआ है। तो अगर इंक्रीज हुआ है तो कौन से रेशियो में, और अगर डिक्रीज ही हुआ है तो कौन से रेशियो में, ये हम लोग को बताना है। क्वेश्चन ये पूछा है। अब आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। इफ देयर बी ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द रेशियो 15:11, लेकिन वर्कर में रिडक्शन दिखा है, मतलब पहले जितने लोग काम करते थे अभी उससे कम लोग काम करते हैं। तो पहले कितने करते थे, अभी कितना करते हैं 11। एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस, लोग तो कम हो गए बट पेमेंट बढ़ा है, पहले जो 22 था अभी कितना हुआ है 25 हुआ है। अब हम लोग को पूछ रहा है, ये दो चीज दे दिया और हम लोग को पूछ रहा है कि बोलो फिर ओवरऑल क्या हुआ है, वेजेस में क्या इम्पैक्ट आया, वेजेस इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है और कितने रेशियो में हुआ है, ठीक है। तो कैसे करके निकालोगे, बोलो। सबसे पहले तो हम लोग को वेजेस निकालने के लिए क्या चाहिए बोलो,
वर्कर चाहिए, कितने सारे वर्कर, जैसे मैंने तो एक वर्कर का एग्जांपल लिया है, एक जन थोड़ी काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो वर्कर और उनको कितना पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, मैंने जैसे आवरली दिखाया, मान लो ये फैक्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैंने 5 लोग बना दिया, ठीक है। सबको मान लो डेली का 400 रुपया करके मिलता है, तो कंपनी का डेली का वेजेस कितना हो जाता है? 400 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2000। तो फिर कैसे निकाला, ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर, और ये जो वेजेस हम लोग देने का बात किए, ये डेली वेजेस है। मैंने क्योंकि बोला 400 पर डे बोला है, तो मैंने बोला ना वेजेस किसी भी तरीके से हो सकता है। तो अब हम लोग को देखो, अगर मुझे वेजेस का ही रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले ये पता करो वेजेस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो नंबर ऑफ वर्कर चाहिए और दूसरा वेजेस चाहिए, तो वो दोनों को एज्यूम करो। तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वर्कर एंड रुपीज वाई बी वेजेस पर वर्कर, ठीक है। तो मान लो कि ये सिचुएशन था पहले से ही, एक्स लोग काम कर रहे थे और उनको वेजेस दिया जा रहा था वाई रुपीस करके एक एक जन को, तो टोटल वेजेस कितना चल रहा था? अभी तो वही सिखा है, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू रुपीज वाई, रुपीज एक्स वाई, है ना। क्यों ऐसा किया समझ में आया? क्योंकि एक एक जन को वाई रुपीज दे रहे, टोटल एक्स जन है, तो कितना पैसा देंगे, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का किस में रिडक्शन हुआ है? वर्कर में। तो रिडक्शन होने के बाद अभी वर्कर कितने हैं वो देखना पड़ेगा। तो निकालो, कैसे निकालोगे? अभी वो जो रौनक वाला क्वेश्चन किया था, या फिर मैंने समझा भी दिया था, तो तुम लोग वैसे भी कर सकते हो। आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर कितना हो रहा है? नंबर ऑफ वर्कर बी, ठीक है। तो वर्कर में रिडक्शन का रेशियो कितना है देखो, 15:11। तो पहले जो 15 था अभी वो कितना हो गया है, 11। तो पहले जो 1 था अभी कितना हो जाएगा, 11/15। तो पहले जो वर्कर का नंबर कितना है, अरे ये तो एक्स बी द नंबर ऑफ वर्कर। तो अभी रिडक्शन के बाद कितने वर्कर हो गए, इतने, ठीक है। जैसे हम लोगों ने रौनक का वेट निकाला था, बी बाई ए इंटू ओरिजिनल डेटा, ठीक है। और फिर आफ्टर इंक्रीमेंट, वेजेस तो इंक्रीमेंट हुआ है ना, आफ्टर इंक्रीमेंट वेजेस पर वर्कर बी, वेजेस कितना हो जाएगा पर वर्कर का, वर्कर, और वेजेस कितना था 22:25। तो अभी इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाएगा, पहले जो 22 था अभी हाँ 25/22 इंटू रुपीज वाई, हाँ तो फिर 25/22 इस ये आंसर रुपीज में आया, ठीक है। तो अभी हम लोग के फैक्ट्री में कितने वर्कर काम करते हैं अगर पूछा जाए तो 11x/15, और उनको वेजेस कितना दिया जाता है एक एक जन को 25y/22। तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, टोटल वेजेस, हाँ इंटू करेंगे तो टोटल लोग है इतने, एक एक जन को देते हैं 25y/22 रुपीज, तो टोटल कितना रुपया देना पड़ता है। तो ये 11 से कैंसिल आउट कर दे, ये 2 हो गया, ठीक है। और ये 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 5xy/6 ये देते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले कितना देते थे xy, अभी कितना देते हैं, कौन सा बड़ा है? 5x5/6। इसका मतलब तो 1 हो गया, इसका मतलब 5/6, 5/6 ज्यादा है या 1 ज्यादा? तो पहले ज्यादा देते थे, अभी कम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं द रिक्वायर्ड रेशियो इन विच द टोटल वेजेस, क्या हुआ है फिर, पहले से वेजेस डिक्रीज, इज xy is to 5xy/6,
तो रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हट जाएगा, इसका इसके आगे कोएफिशिएंट 1 है और इसमें 5/6 है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम कर दो, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है और ये 6 है, तो 1 इंटू 6 और 5, तो कितना हो जाएगा 6:5। तो पहले जो 6 हुआ करता था अभी वो डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 5। तो कौन से रेशियो में डिक्रीज हुआ है वो हमें निकालने के लिए बोला था। ये अच्छा क्वेश्चन था बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन फिर भी किसी तरीके से या ये भी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन रहेगा तो करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसका पैटर्न अलग है। देखो बोल रहा है कि कौन से रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। नॉर्मली हमें ऐसा नहीं पूछता है, नॉर्मली रेशियो दे देता है, उससे ओरिजिनल डेटा निकालो ऐसा बोल रहा है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो मुझे लगता है ऑप्शन रहे तो भी एक्स वाई यूज करना पड़ेगा। क्यों बोलो, ऑप्शन रहेगा तो क्या रहेगा, क्वेश्चन के नीचे ये एक ऑप्शन रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत रहेगा। या फिर हो सकता है चारों ही गलत ऑप्शन रहा है, एक नन ऑफ दिस रहा, 3 गलत और एक नन ऑफ दिस। तो ये निकालने के लिए तुम लोग को तो ये पूरा प्रोसेस करना ही पड़ेगा। सिर्फ आंसर से कैसे निकालो, अगर मान लो मेरा ऑप्शन में ये दिया हुआ होता भी है तो हम कैसे निकाल लेंगे इसको बिना किसी कैलकुलेशन, नहीं निकाल सकते। सिर्फ ऑप्शन देख के निकालना उतना आसान नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ से देखो एक्सरसाइज 1 है। बोल रहा है द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15, बोलो। मतलब 15 is ऑप्शन, to 11. हाँ 15:11 इनवर्स रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो क्या था, 11:15 था। हाँ 11:15, इसका इनवर्स निकालने के लिए बोला था, तो इसका इनवर्स हो जाएगा 15:11, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर बोल रहा है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। तो दो चीजों का रेशियो निकाला है जो कि 3:4 है। इफ द एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब पहला वाला टर्म अगर 15 है तो कंसीक्वेंट कितना होगा 20। क्योंकि 0.2. 3:4 अगर मेरा रेशियो है तो इसका एंटीसीडेंट बोल रहा है 15, तो 3:15 कैसे बन सकता है, 5 मल्टीप्लाई होके। तो फिर 3 में अगर 5 मल्टीप्लाई होगा तो 4 में भी 5 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो फिर ये जो सब्सिक्वेंट नहीं पूछा क्या है, हाँ कंसिक्वेंट, कंसिक्वेंट हो जाएगा हम लोग का 20, मतलब ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन ए ना, बी ना तो डी, हम डी लिखे दिए, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, बोल रहा है द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज 5:7, कंसिक्वेंट ऑफ द इनवर्स रेशियो इज 5, तो एंटीसीडेंट क्या होगा। 5:7 बोला है कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स, तो 5:7 का पहले बोला इनवर्स क्या होगा, इनवर्स हो गया 7:5। अब बोल रहा है कि इसका निकालना है कंसिक्वेंट, तो कंसिक्वेंट क्या हो गया, हाँ तो फिर 7 ही होगा। कंसिक्वेंट हो जाएगा 5, मतलब ऑप्शन ए। कंसिक्वेंट मतलब सेकंड वाला, सेकंड टर्म, ठीक है। मतलब कोई ये मत समझ लो ये 5 लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट है, इसका इनवर्स का बोला था, ठीक है, इसीलिए 5 आया। तो इनवर्स होने से क्या होगा, जो कंसिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट हो जाएगा, जो एंटीसीडेंट है वो
इसका कंपाउंडिंग रेशियो बोला है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3 कॉमा 9:4 कॉमा 5:6 एंड 8:10। कंपाउंडिंग करने बोला है तो हम लिख देते हैं क्या क्या है, अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो कॉमा वॉमा हम लिख देते हैं। एक है 2:3, 9:4, 5:6, 9:4, 5:6 और है 8:10 एंड 8:10। कंपाउंडिंग करने बोला है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या था? मल्टीप्लीकेशन। कंपाउंड देखो अगर याद नहीं है तो 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10 करना है। अब तुम लोग कैलकुलेटर पे पूरा कैलकुलेट कर दो। 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8, 8:10 दिलो। 720। हाँ 1:1, तो फोर्थ का आंसर हो गया ए। फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए। कंपाउंडिंग का मतलब क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन, और कुछ नहीं। बोलो, ये यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब तुम लोग ये निकालो फिफ्थ का डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:9:6। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वेयर करना, ठीक है, लिखा हुआ है, एक बार करके देखो याद हो जाएगा। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वेयर करना। तो 3:4 इसका क्या निकालना है? डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट कितना हो जाएगा? 9:16। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सब डुप्लीकेट निकालो। सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वेयर रूट करना। तो 6 में सब डुप्लीकेट बोला है। 25:36 इसका बोला है सब डुप्लीकेट। तो रूट ओवर ऑफ 25 रूट ओवर ऑफ 36, तो ये 25 का रूट 5 और 36 का रूट 6। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया कौन मीन्स 8 डी। सेवेंथ का निकालो ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट का मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा और 3 का 2:3 का ट्रिप्लीकेट निकालना है। 2:3 का ट्रिप्लीकेट। 2 क्यूब 3 क्यूब 8:27। तो ऑप्शन ए। द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27। सब ट्रिप्लीकेट निकालना है। 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट। तो सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूबिक रूट। तो क्यूबिक रूट कैसे निकालोगे? देखो 8 एक्चुअली, ये यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/3। जो 2 लिखा हुआ रहता है उसको 1/2 लिखते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 27 टू दी पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो 2 क्यूब और यहाँ पर 1/3। यहाँ पर लिखेंगे 3 क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 1/3। और जो पावर है मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 1/3, 3 × 1/3, तो कितना आ जाएगा? 2:3। ये कटकुट आ गया, ये और ये, ठीक है। ऑप्शन सी। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है।
और इसको भी अगर तुम लोग 2 लिख के करोगे तो देखो, ये देखो 25 टू दी पावर कितना हो जाएगा, हाफ, ये सिक्स वाला बोल रहा है, और 36 टू दी पावर क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब वहां पर कितना है, 2 है। तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर, और 36 मतलब 6 का स्क्वायर। अब ये 2 कट गया तो कितना बचेगा, 5:6। इस तरीके से ही होता है। बाकी देखो, जो चीज ओरली कर पाओगे वो कर लेना। जैसे ये तो कैलकुलेटर ही बता देगा, स्क्वायर रूट को करने का जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट का फंक्शन कैलकुलेटर में ही होता है। तो तुम लोग 25 और उसके बाद स्क्वायर लगाओगे तो हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पर जो कैलकुलेटर दिख रहा है, ये देखो, ये स्क्वायर रूट लगा दिया, ये है। तुम लोग के कैलकुलेटर में भी होगा स्क्वायर रूट, तो वो लगाना है, आ जाएगा आंसर। सिर्फ क्यूबिक रूट होने से तुम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्शियल कैलकुलेटर पे वो डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा, ठीक है। হুম, তো সব হয়, সব হয়, এটা কি হয় না, মানে যে কোনো কোয়েশ্চেনটাকে ওখানেই সলভ করে নেওয়া যায়, এরকম ক্যালকুলেটর, মানে সব রকম থাকে, সাইন কস থিটা এসি সব কিছু থাকে, কিছু বাদ নেই। রুট পাওয়ার টু দি পাওয়ারের সব ব্যবস্থা থাকে, এত টু দি পাওয়ার এত করলেও সব ক্যালকুলেট হয়ে ফিরবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কারণ তোমাদের যে এক্সাম, তাতে তো ওইটা ইউজ করলে তো খুব তাড়াতাড়ি সবই বের করে নেবে। তাহলে ডার্টি পাওয়ারও বেরিয়ে যাবে, কোনো দরকারই নেই 1 2 মানে সেই জন্য ওইটা তোমাদেরকে দেবে না কোনোদিন ইউজ করতে। আর সায়েন্সে এই জন্য দেয়, কারণ ওদের কোয়েশ্চেন গুলো আলাদা রকম থাকে, তো ক্যালকুলেশনে করার জন্য কোনো রেস্ট্রিকশন থাকে না, ক্যালকুলেশন করো, পরে তো দেখো অঙ্কটা আগে, মানে ওখানে হচ্ছে এই প্রবলেম। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने कितना नंबर किया, ये वाला 9 হবে। The ratio compounded of 4:9 and duplicate ratio of 3:4. Calculate. अच्छा करो, कैलकुलेट करो। रेशियो कंपाउंडिंग करना है, 4:9 और डुप्लीकेट ऑफ 3:4। कंपाउंड करना है 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4। तो 3:4 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, हाँ, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, यानी 9:16। कंपाउंडिंग करना है मतलब मल्टीप्लाई, 1:, मतलब ऑप्शन ए, है ऑप्शन ए हो जाए, ठीक है। The ratio compounded of 4:9, duplicate of 3:4, the triplicate of 2:3 and 9:7 निकाल।
কত হচ্ছে 2/21 3:30 देखिए 3:32 शायद नहीं होगा, देखते कितना आ रहा है। द रेशियो कंपाउंडेड करना है 4:1:120। याद नहीं आ रहा है, देखते हैं करके। इसमें शायद आंसर नन ऑफ दिस होगा, হ্যাঁ কিন্তু সবার सेम होता है ना। देखिए डुप्लीकेट ऑफ 3:4, तो 3:4 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, मतलब 9:16। ठीक है। अच्छा फिर डुप्लीकेट ऑफ 3:4, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, तो 2:3 का ठीक है कोई बात नहीं, उसको देख लेते बाद में। 2:3 का ट्रिप्लीकेट 2³ और 3³ मतलब 8:27। एंड जो बोला है ना, एंड 9:7 मतलब एंड 9:7 रेशियो इंडिविजुअल है, उस पे कोई ट्रिप्लीकेट मत लगा दो, ठीक है। एंड 9:7 ये सबका कंपाउंडिंग करने के लिए बोला है। तो पहला है 4/9, उसके बाद है 9/16, उसके बाद है 8/27, उसके बाद है 9/7। ठीक है। अब कैलकुलेटर लेके कर सकते हैं हम लोग। देखो 9 कट जाएगा अगर करना ही है इस तरीके से, तो ये हो गया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 2/21 होना चाहिए। ये सही आंसर है 2/21। मैंने অনিতের বোধহয় এসেছিল না 2/21, none of this। 2/21 होगा। और अगर मेरा ये कैलकुलेशन समझने का कोई जरूरत नहीं है, देखो 4 × 9 × 8 × 9 कर दो, कितना आया 2592। ठीक है, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन हो सकता है क्या क्या यूज किया मैंने कैंसिल आउट करने के। एक मिनट, 9:16 × 27 × 7, तो ये आ जाएगा मेरा 27,216। ठीक है। तो अब कितने से डिवाइड करने से होगा, कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ना इसको 2592 से डिवाइड करके देखो, 10.5 आ रहा है तो नहीं जाएगा। तो 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 4, 16, 2 इस तरीके के डेटा से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 2592 2 से तो डेफिनेटली जाएगा। अब कुछ नहीं होगा तो 2 से कर करके देखना है, फिर डिवाइडेड बाय 2 करो 2 बार। না অপশন তো নেই। হ্যাঁ আছে 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 সি। হ্যাঁ মানে এটা আমার একটু ওল্ড পিডিএফ আছে সেই জন্য। ঠিক আছে তাহলে তোমাদের নতুন পিডিএফটা দেখবে, ওতে হচ্ছে এটা কি হয়ে যাবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ও ইয়ে তো দিয়া होगा इसमें। वाओ আমি এবার এটা দেখে বলে দিলাম যা। হ্যাঁ ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই, এটা সি লিখতে হবে আর কিছু না, বাকি তো আমাদের ঠিকই আছে। 2:20 সবার আলাদা আলাদা আসছিল তাই আমি ভালো বোধহয় নানা দিস। अब 11 वाला कर। 11 वाला करने के बाद एक क्वेश्चन अलग से देंगे, ठीक है, जो नए पीडीएफ में एडिशन करके देंगे। ये वाला ओल्ड पीडीएफ में, लेकिन ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट ऑफ 4:5। तो सबसे पहले 4:5 का डुप्लीकेट निकालो। 1:120 11 वाला शायद ऐसा ही आएगा। none of this होगा, none of this होगा ये वाला। डुप्लीकेट ऑफ 4:5, तो 4:5 का डुप्लीकेट कितना होगा 4 स्क्वायर इज टू 5 स्क्वायर, यानी 16:25। अच्छा फिर बोल रहा है ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3। 1:3 का हाँ ट्रिप्लीकेट 1³ 3³ तो 1:27। ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, सब डुप्लीकेट ऑफ 81:256। 81:256 का सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट करना है। ठीक है
हाँ, तो ये कैलकुलेटर ही बता देगा, किसी को कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। कैलकुलेटर लो अपना अपना 81 और स्क्वायर रूट का ऑप्शन लगाओ तो 9 और ये 16, ठीक है। अच्छा, फिर एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 और 512, 125 और 512 का सब ट्रिप्लीकेट। अब इसमें भी क्या करोगे, देखो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है ऐसा कोई डेटा जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से ये सब वैल्यू आ जाएगा जिसका सब ट्रिप्लीकेट निकालने बोला है। अब देखो अगर 125 है, अगर एंड वाला डेटा 5 है, तो ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 120। देखो 2 को करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, इसके बाद का नंबर आता है 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 4 करोगे तो 4 इंटू 4 16 इंटू 16 4 64, हाँ 64 आ जाएगा। 5 करोगे तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 करके देखो 125। तो 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, तो कैलकुलेटर उठाओ आराम से हो जाएगा। तो अगर 5 में 125 होता है तो 512 के लिए 5 के नीचे का नंबर में चेकिंग करके कोई फायदा नहीं है। तो 6 से करो 2 बार 3 बार 216 आया, नहीं आया। 7 से करो 2 बार 3 बार 343। 8 से करो 2 बार 3 बार, कितना हो जाएगा 512। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को ये सारे जो आंसर्स निकाले इसका कंपाउंडिंग, तो पहला है 16/25 ये वाला। उसके बाद ट्रिप्लीकेट लेना है 1/27। उसके बाद सब ट्रिप्लीकेट लेना है 9/16, ठीक है। उसके बाद ये 5/8, ठीक है। अब 16 16 कट गया, 9 और ये 27 कट गया, 5 और ये 25 कट गया, तो 1/, हाँ 8 5 40 আর 30 হয়ে গেল, এই সরি 3 হয়ে গেল 120। तो 1/120 ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस आ रहा है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर, तुम लोग फिर से उसे 11 बोल के ही लिखो, ठीक है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5, 9:7, the triplicate ratio of 3:4 and the triplicate of 2:3। ये निकालना है तुम लोग को, और ऑप्शन है 4:512, 3:32, 1:12 और डी है none of this। देखो ये 4टे ऑप्शन, none of this। 9/7 आ रहा है सबका, 17 70, अच्छा 17। तो 4:5 एंड 9:7, इसका कंपाउंडिंग इसके साथ करना है। 3:4 का ट्रिप्लीकेट, तो 3³ 4³ और ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 मतलब 2³ 3³। तो ये देखो 3³ तो कट गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर कितना बच रहा है, ये 4 के साथ ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा 16, 4 स्क्वायर। अच्छा, ये 8 के साथ ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 9/70। तो आंसर नन ऑफ दिस। बाकी देखो कैलकुलेशन अपने मन से कैसे भी करके निकाल सकते हो। 3³ को 27 लिख लो, अगर इस तरीके से समझने में दिक्कत होता है कैलकुलेटर पे निकल जाएगा। बोलो, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग 12th नंबर वाला करेंगे। बोल रहा है
कि if a is to b 3 is to 4 the value of 2a plus 3b is to 3a plus 4b। बोला है a is to b है 3 is to 4, वैल्यू निकालने बोला है 2a plus 3b is to 3a plus 4b, इसका वैल्यू निकालने बोला, इक्वल कितना होगा, ये गिवन है। एटीन इज टू 25 डी एवं ऑप्शन तो अच्छी है। अच्छा अच्छा। बी देखो a बाई बी बोला है हम लोग को 3/4, ठीक है। अब हम लोग को 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 3a प्लस 4b, ठीक है। तो कैसे करके निकाला तुम लोगों ने, a के जगह पे कितना पुट किया 3 और b के जगह पे कितना पुट करना है 4। फिर यहाँ भी वैसे ही होगा, a के जगह पे पुट करना है 3 और b के जगह पे पुट करना है 4। 18/25 मतलब ऑप्शन डी। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये तो आसान है, देखो जो रहेगा वो वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, सही कैलकुलेशन करने से आंसर आ जाएगा। अच्छा अब 13 वाला देखो, बोल रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5 द नंबर्स। तो अब हम लोग ऑप्शन यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, क्योंकि इसको अगर बिना ऑप्शन के करने जाओगे तो तुम लोग को एक्स मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बिना एक्स माने कर नहीं सकते हो। अगर ऑप्शन नहीं रहता इस क्वेश्चन में तो एक्स ही मानना पड़ता। मान लो ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता, बोल रहा है दो नंबर का रेशियो है 2:3, अगर उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट होता है दोनों में से, ठीक है, तो हम लोग का रेशियो बनता है 3:5। तो हाँ 3x-4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5। अब इसको सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा, फिर नंबर कैसे निकालोगे, 2 इंटू एक्स का वैल्यू और 3 इंटू एक्स का वैल्यू। बट हम लोग x नहीं मान के करेंगे क्योंकि हम लोग के पास क्या अवेलेबल है, ऑप्शन। तो बोला है द नंबर्स आर, तो नंबर्स जो है उसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब, ठीक है। तो नंबर्स का रेशियो क्या बोला है 2:3, तो क्या इसका रेशियो 2:3 होगा अगर नंबर 16:24 हो रहा है। 8 से कैंसिल आउट करते हैं, 2:3 हो रहा है, इसका भी 2:3 होगा और इसका तो 2:3 है ही, ठीक है। तो क्या तीनों आंसर होगा, नहीं, तीनों आंसर तो नहीं हो सकता है। तो फिर अब सेकंड वाला जो कंडीशन दिया था वो देखो, 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों से, तो 16 से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 12 से 4, तो फिर ये कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20। अब इसका रेशियो कितना आना चाहिए 3:5, तो फिर ये कितना हो जाएगा 4 से कैंसिल आउट करो 3:5, तो आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। क्या ये सब में माइनस करने से होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसमें से 4 माइनस करोगे ये तो 0 हो जाएगा। इसका तो छोड़ो, ये पहले ही हमें ऑप्शन को ना कर देना चाहिए सेकंड कंडीशन देखकर, इसमें तो 4 माइनस होने के लिए जगह कहाँ है, 2 और 3 से 4 कैसे माइनस करेंगे, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर आंसर या तो नन ऑफ दिस होगा या तो ये होगा, तो इस पे ही चेक करने से हो जाता। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 16:24। हम लोग को कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, एक्स वेक्स तो बिल्कुल मानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टू नंबर्स आर 16,24 यानी ऑप्शन ए। कैसे निकाला बता देते, नहीं तो फिर बाद में तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। तो हम लोगों ने मान लिया ऑप्शन ए से पहले चेक करेंगे, अगर उसमें हो जाएगा तो आगे क्यों चेक करें। तो 24-4 नंबर माइनस कर दिए, 4 दोनों नंबर से 4 माइनस कर दिया, तो फिर आंसर आ गया
3:5, तो इसीलिए ये कंडीशन दोनों में मैच हो गया, इसीलिए हम लोगों ने बोल दिया ऑप्शन ए होगा। बाकी बी सी तो कभी हो ही नहीं सकता है, एक में माइनस में 0 आ जा रहा है, एक में माइनस करने से नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, अब देखो बोल रहा है द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11, द एंगल्स आर, बोल रहा है कि ट्राइंगल का जो एंगल्स है उसका रेशियो निकालने से 2:7:11 हो रहा है, तो इसमें से ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उस ट्राइंगल का डिग्री है? तो ऑप्शन से कैसे निकालोगे? हाँ, तो फिर देखो इसका रेशियो करोगे तो 2:7:9 होगा, बट हम लोग को तो बोला है 2:7:11, इसका करोगे तो 3:7:8 होगा, इसका करके देखो 2:7:11 आ रहा है कि नहीं, तो कितना आएगा? कितने से डिवाइड करोगे? 11 आने के लिए कितने से डिवाइड करना चाहिए? 9 से, तो फिर इसको भी 9 से करोगे 7, इसको भी 9 से करोगे 2, तो 2:7:11 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 का लिखते हैं, 18, ऑप्शन क्या हो गया? सी, 18 डिग्री, 63 डिग्री और 99 डिग्री, क्योंकि इसी से हम लोग का रेशियो बनेगा। कितने से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? 9। 2:7:11, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी से आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है ऑप्शन से कैसे हो सकता है? अच्छा, अब 15 वाला देखो, डिवीजन करना है 324 बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 11:7। तो सिंपल है, जैसे टोटल स्टूडेंट था 720, जिसको हम लोगों ने बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड किया था, वैसे 324 रुपीज को 11:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कर भी सकते हो या फिर ऑप्शन से भी आंसर बता सकते हो, दोनों तरीके से करके देखो क्या होगा। कौन सा क्वेश्चन? 15। None of this. None of these are. देखছি none of these three. डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। हाँ, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है। 324 को डिवाइड करना है 11:7 में, तो 324 इंटू 11/80 और 324 इंटू 7/18, तो कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, और वैसे भी तुम लोग रेशियो करके भी देख सकते हो, 11:7 किसी का भी रेशियो नहीं हो रहा है, ये जितने भी ऑप्शंस दिए हुए ना। तो देखो, पहला बात है ये ऑप्शन, ये वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसको ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा। देखो 2 से डिवाइड हो सकता है 104, अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा? 57। 11 कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू का रेशियो 11:7 होना चाहिए, और ये तो 7 आ ही नहीं सकता है। मतलब ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसको 120 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। इसमें तो सेम 11 तो आ ही नहीं सकता, इधर 200 है, इसका भी नहीं हो सकता। ठीक है, 15 तक ही करते हैं, बाकी 16 से कितना तक है ये तुम लोग कोशिश करके देख सकते हो। 16 से 25 ये होंगे।
ठीक है, हाँ जी।